राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी की चैनल में। और लड्डू गोपाल जी की चैनल का नाम है लड्डू गोपाल प्यारो 06। तो आप लोग बहुत सारा प्यार और सपोर्ट करना हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी की चैनल को। हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी का नाम है कान्हा। तो हमारे कान्हा कर रहे हैं स्नान, तो उनको मैंने आज कराया गंगा जल से स्नान कराने के बाद मैं अपने लड्डू गोपाल जी को पहुँच रही हूँ। पहुँचने के लिए मुझे चाहिए था कपड़ा, तो मिल नहीं रहा था। मैं कपड़ा देख रही हूँ क्योंकि मैंने अपने कान्हा के लिए अलग से रुमाल कर रखा है जिससे मैं अपने कान्हा को पहुँचती हूँ। टॉवल भी लाला की है, लेकिन टॉवल रखी थी कबर्ड में, तो मैंने कबर्ड से नहीं निकाली है। मैंने यहाँ पर रुमाल भी कर रखे अपने लड्डू गोपाल जी को पहुँचने के लिए। तो मैंने रुमाल से अपने लड्डू गोपाल जी को बहुत प्यार से पहुँच लिया है। पहुँचने के बाद अपने लड्डू गोपाल जी को करना है तैयार, लेकिन नहलाते समय उनके कपड़े हो गए थे गीले, तो मैंने सारे कपड़े निकाल दिए लाला को और बदल कर मैंने उनको दूसरा कपड़ा पहना दिया है। अभी लेकिन लड्डू गोपाल जी का होना है श्रृंगार। लेकिन जब लड्डू गोपाल को हम तैयार करते हैं तो उनको बहुत सारा प्यार करने का मन करता है। लड्डू गोपाल जी हमारे हैं ही इतने प्यारे। अब मैं पहना रही हूँ अपने लड्डू गोपाल जी को पोशाक। इस बार मैंने अपने लड्डू गोपाल जी की जो पोशाक है वो बनाई थी चुन्नट वाली आस्तीन में। आजकल ट्रेंडिंग चल रही है ना, चुन्नट वाली बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रही है। मैंने लड्डू गोपाल जी की जितनी भी पुरानी पोशाक थी और जितनी भी मैंने सिलवाई थी सारी वो तो स्लीवलेस थी या थोड़ी सी स्लीव्स वाली थी, लॉन्ग स्लीव्स वाली थी। लेकिन मुझे कुछ नया लुक देना था अपने लड्डू गोपाल जी की ड्रेस में। मैं सोचती रही कि मैं किस तरह से ड्रेस बनवाऊँ। बहुत सोचने के बाद मैंने सोचा कि मैं लड्डू गोपाल जी को एक फुग्गे वाली बनवाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है और पता नहीं था कि कैसी लगेगी। लेकिन जब बनकर आई थी मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को पहना कर दिखाई थी। बहुत 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 पसंद आई थी मुझे तो। और मेरे लाला को कैसी लगी थी तो लाला ही बताएंगे, लेकिन आप लोगों को कैसी लगी ये आप लोग कमेंट करके बताना दोस्तों कि मेरे लड्डू गोपाल जी की पोशाक कैसी लग रही है। मैं अपने लड्डू गोपाल जी की सारी पोशाक के डिज़ाइन करवाती हूँ, खुद से डिज़ाइन भी कर लेती हूँ, लेकिन खुद से ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है तो मैं ज़्यादातर टेलर से डिज़ाइन करवाती हूँ अपने लड्डू गोपाल जी की पोशाक। ये वाला कपड़ा मैं खरीद कर लाई थी, 200-250 रुपये मीटर कपड़ा आया हुआ था। और मेरे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस में कम से कम 1.5 मीटर 2 मीटर की कपड़ा लग जाता है। पूरा अच्छा घेर वाला यदि ड्रेस बनवाओ तो मैंने टेलर से बनवाई हुई थी और उसने बहुत अच्छी बनाई थी, उसमें बकरम वगैरह लगा के। तो देख सकते हो मैंने जब लड्डू गोपाल जी को अपनी पहनाई तो कितना प्यारा सा घेर आया है और एक एक चुन्नटी भी क्लियर दिख रही है। बहुत सुंदर लग रहा है मेरे लाला। लेकिन मेरे लाला को जब तक पगड़ी ना बनाओ तो उनका लुक पूरा नहीं आता है। और मेरे लाला जब तक पूरा तैयार नहीं हो जाते हैं तो वो खुश भी नहीं होते हैं। तो मैं इस ड्रेस पर मैं लाला को पहना रही हूँ ब्लू कलर की ज्वेलरी, क्योंकि मेरे पास गुलाबी कलर की नहीं थी। और गुलाबी के ऊपर यदि मैं नीला कलर का ज्वेलरी डाल रही हूँ तो बहुत सुंदर लग भी रहा है, कुछ अलग सा दिख रहा है। लेकिन मेरे लाला एक ज्वेलरी में कहाँ मानते हैं, जब तक वो 2-3 नहीं पहन लेते हैं। कभी कभी एक भी पहन लेते हैं, जैसे कि अब उनको मैं अभी कल ही मैंने सेवा कराई थी, उसमें मैंने एक ज्वेलरी पहनाई थी। लेकिन आज मैं अपने लाला को पहना रही हूँ 2 ज्वेलरी। मेरे लाला के पास बहुत सारी ज्वेलरी रखी हुई है, लेकिन कुछ ज्वेलरी उनकी खराब हो चुकी है, टूट चुकी है, इसलिए मैं पहना नहीं पा रही हूँ। और वो सही होती भी नहीं है, मेरे से तो सही नहीं होती है। आप लोग कमेंट करके बताना कि ज्वेलरी टूट जाए तो किस तरह से सही कर सकते हैं। और मुझे अपने लाला के लिए भी और भी ज्वेलरी मंगाना है, तो आप लोग सजेस्ट करना कि मैं अपने लाला के लिए ऑर्डर करूँ नई ज्वेलरी, क्योंकि मेरे गाँव में ज़्यादा दुकानें नहीं है, यहाँ पर भगवान का सामान ज़्यादा नहीं मिलता और जहाँ मिलता है तो बड़े लड्डू गोपाल जी के हिसाब से सामान नहीं मिलता है। तो आप लोग बताना कमेंट करके मैं अपने लाला के लिए कहाँ से ज्वेलरी लेकर आऊँ। ये ज्वेलरी जो पहने हुए हैं मैंने 2 ज्वेलरी तो मैंने ऑनलाइन मंगाई हुई थी, और कुछ ज्वेलरी मैं अपने लाला के लिए वृंदावन से खरीद के लाई थी, और कुछ ज्वेलरी मैं खाटू श्याम जी जब गई थी तो वहाँ से भी अपने लाला के लिए लेकर आई थी। लेकिन उनको ड्रेस उनकी बनती है तो उनके हिसाब से उनको ज्वेलरी भी चाहिए होती है। ज्वेलरी हो चुकी पुरानी तो मुझे नई ज्वेलरी चाहिए। अब दोस्तों मैं बनाने लगी अपने लाला की पगड़ी, क्योंकि ड्रेस से ही बच्चों का तो कपड़ा, और जो कपड़ा बच जाता है उसमें ही मैं चारों तरफ सिलाई करवा लेती हूँ, जिससे कि मैं उनकी सुंदर सी पगड़ी बांध सकूँ। उनकी पगड़ी मैं खरीद के नहीं लाई थी, एक बार लाई थी वृंदावन से, वो यूज कर लेती हूँ कभी कभी। और 2 पगड़ी मैं लाई थी खाटू श्याम जी से, तो वो खराब हो चुकी है। मैं अपने लाला की पगड़ी डेली सुबह से बांधती हूँ, और क्योंकि मेरे लाला उससे खुश होते हैं। जब भी मेरे लाला की मैं पगड़ी बांधती हूँ तो मेरे लाला बहुत खुश हो जाते हैं। और देखिए चेहरा भी उनका कितना खुश हो रहा है। उनकी जैसी पगड़ी बन जाती है तो उनकी अलग ही स्माइल चेहरे में दिखने लगती है। और मुझे लाला की पगड़ी बांधने का बहुत शौक है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं डेली उनकी पगड़ी यदि बनाती हूँ, ड्रेस की मैच की जब बन जाती है ना तो मार्केट की पगड़ी भी वो फैलने लगने लगती है, बहुत ही सुंदर लगती है जब मैं अपने लाला को तैयार करती हूँ। तो दोस्तों मेरे लाला हो चुके हैं तैयार, लेकिन अभी लग रही है कुछ कमी। तो मेरे लाला की कमी ये है कि अभी मेरे लाला ने ईयररिंग्स नहीं पहने हैं, तो मैं ढूंढ रही हूँ ईयररिंग्स कहाँ रखे मैं लाला को पहना दूँ। लेकिन मैचिंग वाले ईयररिंग्स नहीं मिल रहे हैं, लेकिन मुझे ब्लू में ग्रीन कलर का स्टोन वाला मिल गया था, तो मेरे लाला को यही पहनाने लगी हूँ दोस्तों। तो कैसे लग रहे हैं मेरे लाला कमेंट करके बताना, और मेरे लाला की ड्रेस कैसी लग रही, ज्वेलरी कैसी लग रही, सब कुछ आप लोग देखना और कमेंट करके बताना। और इस तरह से वीडियो हमारे लाला के इस यूट्यूब चैनल पर आती रहती है, त्योहारों के हिसाब से आती रहती है। मेरे लाला की दिनचर्या, मैं अपनी दिनचर्या बहुत कुछ अपलोड करती रहती हूँ दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर
ज़रूर कर लेना, जिससे टाइम टाइम पर आप लोगों को सारी वीडियो